आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देख लो, ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया के इनफैक्ट सारे पेपर्स में आया ये, बट स्क्रीनशॉट मैंने उस पेपर का लिया है, तो थोड़ा सा ये कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है ना कि यार इलेक्शन हुए जब तब तक तो ठीक था। रिजल्ट आया इलेक्शन का 10 मार्च, ऑल वेल। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन के बाद प्राइजेस इंक्रीज होंगे पेट्रोल के। जब तक चुनाव होता है तब तक तो सब ठीक, लेकिन चुनाव के बाद बढ़ेंगे दाम पेट्रोल के। ये बात बिल्कुल सही है कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है और रशिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, मतलब उनके नेचुरल गैस, कच्चा तेल, ये सब बहुत ज़्यादा है। प्रोड्यूसर है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब ऐसा है ना कि तेल के दाम तो बढ़ने ही थे, काफ़ी ज़्यादा हाइक हुआ है तेल के दामों में और इकोनॉमीज पे फर्क पड़ा है। भारत में भी बढ़ते जा रहे लगातार दाम। मैंने आपको बताया था कि 150 तक जा सकता है, 150 तक, 150 रुपए तक तेल के दाम बढ़ सकते हैं। क्या ये उतना जाएंगे? शायद नहीं, इतना तो नहीं जाएंगे। अगर इतना गए तो सरकार गिर जाएगी, इतना नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, माइट बी पॉसिबल कि 120 तक चला जाए, माइट बी पॉसिबल। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हर दिन इंक्रीज हो रहा है तेल के दामों में, हर दिन। बाबा रामदेव से ये बात पूछी तो वो भड़क गए, काफी वायरल भी हुए वो। अब आप देखिए 21 मार्च को 95 रुपए था, ठीक है। 5 अप्रैल को 104 रुपए है, 9 रुपए की वृद्धि। थोड़ा पीछे चलिए, कोविड से पहले 80-85 रुपए के आसपास, 80 रुपए के आसपास था। कोविड के बाद ये 95 रुपए के आसपास हो गया है। मतलब अगर आप देखो 2017-18 के बाद से तो 30 रुपए के करीब दाम में बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल के, है ना। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ओवरऑल सबके, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सबके दाम बढ़ जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल डीजल काम आता है, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। फ्यूल है, फ्यूल के दाम बढ़ते हैं तो सबके दाम ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। अब आप देखो कि कैसे कैसे इन्होंने दाम बढ़ाए हैं, पैसे में बढ़ाए इन्होंने। अब वही ना कि पैसे में पता नहीं चलता, 0.80 पैसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन धीमे धीमे करते 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 ये 9 रुपए तक हो गया है। 9 रुपए महंगा हो गया, 104 रुपए का बिक रही है। 104 100 के पार हो गया है। 100 तक अभी पहुंचा था कोविड-19 में, तो दिमाग खराब हो गया था। सेकेंड वेव में अप्रैल में 100 तक पहुंचा था, तो मतलब बहुत गुस्सा पब्लिक में बहुत ज्यादा वो था। लेकिन उस समय इलेक्शंस आ रहे थे कुछ राज्यों में, तो इसलिए फिर वो प्राइस कम किए। अभी भी इलेक्शंस थे तो प्राइस वो बढ़ने नहीं दिए। लेकिन अब जो है, देखिए, एक सरकार की बात नहीं, याद रखिएगा, ये बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस की, सब सरकार की बात है। पेट्रोल और डीजल से सरकार बहुत पैसा कमाती है, इसीलिए वो जीएसटी के अंदर भी नहीं है। पेट्रोल, डीजल, टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल, ये सबसे बहुत पैसा कमाती है सरकार। सरकार को भी अब रिफॉर्मेशन करना जरूरी है अपने टैक्स स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब तर्क ये दिया जाता है कि अगर सरकार पैसा नहीं लाएगी यहाँ पे, ठीक है, एक तो आपको ये तो भूल जाएगी कि आपको टैक्स, आपको हर एक चीज पे टैक्स देना पड़ता है। आप एक सुई भी खरीदते ना, उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आप ये समझिए कि ये तर्क दिया जाता है कि अगर हम इस पे मतलब नहीं टैक्स नहीं लें तो फिर पैसा कहां से आएंगे। एक्चुअल में अगर आप कमीशन और प्रोड्यूस जोड़ दे तो 36 रुपए की कॉस्ट होती है। पेट्रोल 36 रुपए का सरकार को मिलता है, फिर स्टेट, राज्य टैक्स लगाता है और उसके बाद फिर केंद्र टैक्स लगाता है। तो बढ़ते 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 104 तक हो जाता है। इतना नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश, नेपाल या जो हमारे अगल बगल के आप देशों में देखो तो 60-70, दैट्स इट, बहुत ज्यादा से ज्यादा टैक्स इतने नहीं है। लेकिन यहां पे टैक्सेस पेट्रोल से ही, पेट्रोल डीजल से ही साला पैसा निकाला जाता है, ठीक है। तो अब सरकार ये है कि इस पे टैक्स कम कर सकती है तो ये दाम घटेंगे, लेकिन कोई सरकार ऐसा नहीं करेगी। और याद रखिएगा, ये राज्य सरकार, किसी भी सरकार पे ब्लेम लगाने से पहले ये समझ लें कि ये राज्य सरकारों के भी ऊपर है कि वो पेट्रोल के दाम कम कर दें। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो इसीलिए यहां सभी की सरकारें दोषी हैं। तो ये आप देखिए कि सबसे पहले 86 पैसे तक बढ़ा, है ना। अरे सॉरी, 86 रुपए ये डीजल के दाम है और ये पेट्रोल के दाम है 95 रुपए। तो अब ये 87 पैसे तक बढ़ा। अगले ही दिन 22 मार्च, हर दिन इंक्रीज हुआ है, हर दिन, ठीक है। 0.80 पैसे बढ़ा, फिर ये 87 रुपए डीजल हुआ, 96। देन देखिए 23 मार्च को अगेन 0.80 पैसे बढ़ा। देन उसके बाद एक दिन बाद 0.80, यानी कि 22 से लेकर 26 तारीख तक 0.800 करके दाम
बढ़ते रहे, ठीक है, 3 रुपए के आसपास। देन उसके बाद 27 मार्च को अगले दिन 0.50, देन 28 मार्च 0.30, देन 29 मार्च 0.80, देन 0.80, 0.80, 0.80, 0.80, 4 अप्रैल को 0.40 और फिर 0.80। बाजार के ऊपर है ना इस समय दाम। अब सरकार तो ये बच के निकल जाती है कि भैया देखो हम तो बाजार के हिसाब से चल रहे हैं, बाजार में इतने दाम बढ़ रहे हैं इसलिए हम दाम बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये कहना सही नहीं है भाई, बाजार के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन आप तो सत्ता में हो ना, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। चाहे वो कांग्रेस हो राज्य में, चाहे वो केंद्र में बीजेपी हो, आप तो सत्ता में हो ना, आप तो देखो इसको, है ना। आप ये थोड़ी ना कह के निकल सकते कि बाजार में दाम बढ़ रहे हैं तो आप उसको रेगुलेट करो ना, कुछ करो उसका। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। अभी 104 पहुंच गया पेट्रोल और डीजल के दाम 95 रुपए पहुंच गए हैं, 95 और 104। सर ये क्या बढ़ेगा? और बिल्कुल बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, लेकिन 150 तक तो नहीं, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि अगर 110 से पार हुआ, ये 110 रुपए से पार हुआ तो फिर सरकार की बखिया उधेड़ी जाएगी, फिर पब्लिक चुप नहीं बैठेगी। जहां 110 से पार हुआ तो दिक्कतें शुरू होंगी। अब हम तो यही बोलेंगे सरकार से कि आप कुछ करिए और थोड़े टैक्सेस एक्सेस कम करिए, उनको घटाइए। मुझे पता है ये मुश्किल वक्त है, सरकारों के लिए भी मुश्किल वक्त है, उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपने देखा ना श्रीलंका का क्या हाल हुआ है, भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हालांकि भारत में जिंदगी में कभी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, लेकिन लेसन हम ले सकते हैं। ये लेक्चर था और मैं लाइव आ रहा हूं आज संडे को। इस बार 1 मिलियन होने वाले हैं, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करते हैं, टी शर्ट गिव अवे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।